साथियों नमस्कार। आज का विषय है लैंप के माध्यम से दिया दीपक लैंप के माध्यम से समाज का बीमारी और उसका इलाज बताने का प्रयास करें। जितना मन से सुनेंगे उतना ही समझ में आएगा। लैंप में क्या होता है, एक बत्ती होता है जो जलता है, सिंपल बात। जो बत्ती जलता, वो बत्ती को जलाने के लिए तेल होता है और जिसमें तेल रहता है उसको डब्बा बोलते हैं। प्रोटेक्शन के लिए ग्लास वास लगाते हैं, लेकिन मेन तो है बत्ती, तेल एंड डब्बा। ये क्लियर हो गया। अब आइए इसको समाज में ले जाते हैं। इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो इंडिया है वो लैंप मतलब डब्बा है। और ब्राह्मण जो है व्यवस्था के अनुसार वो बत्ती है, जलता है। और जलने के लिए तेल चाहिए। तो जितना भी है SC ST OBC वो सब तेल है। तो जब तक तेल मिलता रहेगा बत्ती को, मतलब जब तक दान मिलता रहेगा ब्राह्मण को, क्या वो बुझने वाला है? नहीं बुझने वाला है। सिंपल बात। इसलिए तो तुलना देकर बता रहे हैं। देखिए, अगर तेल डालना बंद कर दें लैंप में तो क्या बुझाने के लिए बत्ती को फूंकना पड़ेगा? फूंकने की भी जरूरत नहीं है। जैसे तेल खत्म होगा, तेल न डालना बंद कर देंगे तो खत्म तो होगा। घंटा 2 घंटा 4 घंटा में तो खत्म होगा, 24 घंटा में तो खत्म होगा। खत्म होगा तो उसके बाद फूंकना पड़ेगा? नहीं, अपने आप बुझ जाएगा। फूंकने की भी जरूरत नहीं है। ये तो लैंप में आया। ऐसे ही है भारत में। अगर आप मंदिर में चढ़ावा बंद कर दें, जितने भी जो लोग हैं गैर ब्राह्मण ही चढ़ाते हैं। ब्राह्मण तो चढ़ाता नहीं, वो तो लेता है। जो देते हैं वो अगर चढ़ावा बंद कर दें, ये ब्राह्मण कितना दिन चलेगा? और क्या उसको भगाना पड़ेगा? नहीं, भगाना नहीं पड़ेगा, खुद भाग जाएगा। ये चीज है। तो बीमारी है कि हम दान दे रहे हैं और क्या है नतीजा है कि दान ही नहीं दे रहे हैं, दान भी दे रहे हैं और मान भी दे रहे हैं। बहुत अटपटा सुनने में लगेगा। एक उदाहरण से समझा देते हैं इसको। अगर किसी दामाद का ससुर जी बहुत 10-12 साल के बाद आए हैं, तो बीवी भी है, मतलब बेटी जो आए हैं गेस्ट, उनका बेटी और दामाद वो सब बात विचार करते हैं कि बाबूजी बहुत दिन के बाद आए हैं, तो पैंट शर्ट जो पहनते हैं तो देना चाहिए, या धोती कुर्ता जो पहनते देना चाहिए। बोलते बिल्कुल देना चाहिए। अब बताइए कि अब जो दामाद अगर ससुर को दे रहा है पैंट शर्ट, तो हाथ में देगा कि चारपाई पर रख देगा या टेबल पर रखेगा? स्वाभाविक है कि हाथ में देगा। लेकिन देखिए, तुलना देखिए, अगर कोई ब्राह्मण आया है और उसको एक सड़ा ब्राह्मण मार का धोती बोलता है, मतलब कचरा टाइप का धोती देता है कचरा टाइप, लेकिन तो उसको ले लेता है क्योंकि उसके वो तो मिला जो मिला, उसको सम्मान भी मिल रहा है। ये देखिए, सोचिए कि वो कहाँ देंगे उसको? हाथ पर देंगे? नहीं। कंधा पर रखेंगे? नहीं। पैर पर देंगे। सोचिए ना जरा सा, कितना हम लोग अकल के अंधे हैं, समझ में नहीं आता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे। हमारा सिद्धांत बहुत सिंपल है कि एक नहर में 5 आदमी बहा जा रहा है, हमारे पास एक रस्सी है, तो हम एक को बचावें कि उसको मरने के लिए छोड़ दें? स्वाभाविक है बचाना चाहिए। भाई एक बचा सकते तो एक तो बचाओ, कोई बचे, वो तो हमारा कोई जान पहचान तो है नहीं। तो वही सिद्धांत में है कि भारत के लोग तो मर रहे हैं और हमको जो भी हथियार हो मिला है, जो भी रस्सी, जो भी थोड़ा बहुत मतलब बुद्धि प्राप्त हुई है, तो उसको हम समाज में लगाते हैं। सिंपल बात है। तो ये सिद्धांत अपनाए हैं और जितना तक हो सकेगा तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, विवेक से हम समाज में अपना विचार व्यवहार हम प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। ये चीज़ है। तो हम समझ गए अब।
कि मान सम्मान उसको दे रहे हैं। ये बहुत कड़वा चीज़ है। मान सम्मान के खिलाफ हम नहीं हैं, लेकिन अगर उम्र का लिहाज होना चाहिए। अगर 12 साल का बच्चा है ब्राह्मण का और कोई गैर ब्राह्मण 60 साल 70 साल का है तो नमस्ते बोलना चाहिए। चाचा तो बोल नहीं सकता। हम उम्र को भी भाई साहब नहीं बोलता ब्राह्मण का बच्चा। क्यों? कि भाई साहब बोलने से बराबरी हो जाएगा। और जबकि उसका सोच है कि सब इंडिया में सभी को, क्यों न राजपूत और भूमिहार या जाट मराठा का राजा महाराजा क्यों न हो, उसको भी तलवा के नीचे रखना। तलवा के नीचे रखना, टेवना के नीचे नहीं, कमर के नीचे नहीं, छाती के नीचे नहीं, बांह के नीचे नहीं, एकदम तलवा के नीचे। बहुत कड़वा लगता है, लेकिन इसके बाद भी होश नहीं आ रहा है तो क्या सकते हैं। इसमें हम ये कैलकुलेट किए हैं कि 4 तरह के लोग हैं। एक हैं जागे हुए, दूसरा है सोए हुए, तीसरा है बेहोश और चौथा और लास्ट है मरे हुए। अब आप लोग खुद सोचिए कि आप किस कैटेगरी में हैं। इसी के साथ हम अपने विचार को विराम देते हैं, आप लोग सुनने के लिए छोड़ देते हैं। साधुवाद, नमो बुद्धाय, नमस्कार।